सबों को जय यीशु। मेरा नाम है शशि सुगिया लकड़ा। मैं माल्टी से हूँ। जब पिछले बार रिट्रीट हुआ उसके बाद हम लोग घर में थे, तो घर में रहने के कारण जब खेती बाड़ी का समय आया तो हम लोग अब और शुरू होगा तो फिर घर का काम, खेती का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर जाएंगे बोल के ऐसे ही सोच ही रहे थे। और एक दिन ही गए थे हम खेत में रोपा रोपने के लिए, तो गए, फिर मेरा पैर क्या हुआ पता नहीं, फिर से ये हो गया और बहुत ज़्यादा खून निकला। इतना ज़्यादा खून निकला, इतना ज़्यादा खून निकला, पैर को मतलब खेत में रखने के वजह से पता नहीं क्या हुआ, उसको तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना खून निकला, इतना खून निकला कि हम जब खून को देखे ना तो हम वही जगह बेहोश हो गए। फिर हम मोबाइल को अपने साथ में रखे थे, वचन चालू था और मेरा मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था और खड़ा हुए तो पूरा अंधकार दिख रहा था और धीरे धीरे आंख बंद हो गया। फिर वही जगह हम गिर गए। फिर मेरा ऐसे पलट के देखे तो पीछे से तुरंत आया और मेरा लड़का पकड़ा हाथ को। फिर खेत का जो आर होता है उसमें बैठे, फिर लोगों ने उस जगह में हमको देखा, फिर हमको हाथ पकड़ के चलो बोल के, फिर रुको हम थोड़ा सा बैठ लेते हैं ऐसे बोले, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं, घर में जाओ और घर में आराम करना। तो हम बोल रहे हैं रुको ना थोड़ा देरी, तो नहीं चलो बोल के। फिर हमको पूरा मेरा गला सूख गया था, पानी ला दिया, फिर हम पिए, उसके बाद घर गए। घर जाने के बाद इतना कमज़ोर लग रहा है, इतना कि मेरा मुंह से एक भी आवाज़ नहीं। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उसको बोलेंगे सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रहा है, एक भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, एक भी आवाज़ नहीं निकल रहा है, सिर्फ थर 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 काँपनी। हम अपने आप में काँप रहे थे। वैसे ही करते करते मुंह से एक भी आवाज़ तो नहीं निकल रहा है, लेकिन हम अपने आप में अंदर से ही बोल रहे हैं, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारी बुराई, दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। ऐसे करके बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। वैसे ही करते हमको फिर एकदम धीरे धीरे हम फिर गिरते गए और एकदम एक भी नहीं, ऐसे लग रहा था घर से निकलना ही मुश्किल। लेकिन इसी वचन के बल से आज फिलिपी 4:13 में जो लिखा है, प्रभु मुझे बल प्रदान करता है, उन्हीं की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह से मैं ही वचन को ही बोलते रही और ऐसा लग रहा था कि घर से निकलना मुश्किल। जब आंगन में जब निकलते थे तो घुसना मुश्किल हो जाता था, घर में कोई नहीं रहता था, हम अकेले ही घुटन महसूस। लेकिन वचन ने ही हमको सामर्थ दिया, वचन ने ही हमको शक्ति दिया। और वैसे ही करते एकदम मायूस, अजीब, अकेलेपन, अजीब लग रहा था। सिर्फ वचन ही मेरे साथ था, यीशु ही मेरे साथ था। वैसे ही करते और मैं सोच रही थी कि मैं खुल के वचन भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। समझ में वचन तो है मेरे पास, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो हम क्या करें। वैसे ही करते और हम लोग का जो रिट्रीट नज़दीक आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें करके। और घर में सुबह से लेकर वचन को ही बोलते थे और कभी थोड़ा देरी बैठते थे, कभी मतलब स्वार्थी टाइप से आलसी लगता था तो हम बाहर निकल के ऐसे ही टहलते थे। वैसे ही करते और उधर से भी आए तो फिर घर में भी थे तो उस समय भी निकलता था खून, यहाँ आए उस समय भी निकलता था और हमको आने का मन नहीं कर रहा था कि हम वहाँ जाके फिर मेरा पैर से निकलेगा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे सोच ही रहे थे हम। और चलने का भी नहीं, बहुत दर्द,
बहुत दर्द हो रहा था, एकदम इतना दर्द कि हम चल नहीं पा रहे थे, फिर भी हम नहीं सोते थे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। ऐसे कहा कि मैं सारा काम धीरे 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 वचन को बोलते बोलते हर एक काम को मैं कर लेती थी। और मैं लोगों के सामने ऐसे रहती थी कि मैं खुश हूँ ऐसे, लेकिन अंदर अंदर मैं घुटन की महसूस कर रही थी। वैसे ही करते करते आने का यहाँ मन नहीं लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे चल नहीं पा रहे हैं हम, कैसे ऐसे ऐसे चल के हम क्या करेंगे, क्या कुछ काम के लायक नहीं, हम कैसे क्या करेंगे ऐसे। वैसे ही करते करते फिर गौरी सिस्टर मेरी घर आई। उस दिन हमको ऐसा लगा ये सिस्टर नहीं है, प्रभु यीशु यहाँ आया है और हमको गले से लगाया, ऐसे महसूस हुआ। और हम कस के उसको गले लगाए और हमको उस दिन इतना जोर और बल मिला कि आज उतना दूर से प्रभु हमको देखने के लिए आया है, उतना दूर से हमको मिलने के लिए आया है, ऐसा महसूस किया। फिर मैं इतना रोई, फिर हमको उस दिन से ताकत मिला। फिर और यहाँ आने का जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसे लग ही रहा था। लेकिन वचन को ही बोलते बोलते फिर हम यहाँ आए। फिर हमको उस वचन को मार्कुस 5:25 रक्तस्राव स्त्री का उसको याद आया कि ये मेरा खून तो निकला 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 7 दिन लगातार निकला, लेकिन ये क्या खून है उसको तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उस स्त्री का 1 साल नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 1 महीना नहीं, 12 साल निकला था। उस स्त्री उस वचन को याद की मैं और यहाँ आई और वचन ही बोलते बोलते और कमजोरी महसूस हो रहा था, इतना कमजोरी लग रहा था कि कुछ काम करने नहीं, फिर भी वचन को बोलते बोलते काम कर रहे थे। और आज सुबह में हमको इतना ही लग रहा था काम करने नहीं सकेंगे, वैसा बहुत पूरा शरीर दर्द कर रहा था। फिर भी हम कल संत मुनि का पर्व है, इसीलिए हम लोग सारा सफाई किए। और अभी जब हम लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे तो वो दर्द, वो लहर, वो पीप निकल रहा था, वो अभी बंद हो गया और अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। बहुत प्यार करते हैं। Bless you. Thank you.